हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। आज 10th ऑफ दिसंबर और मंगल का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देखें, अब जो खालिश सोने की मार्केट है उसमें ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया है और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। ये मैं पर्टिकुलर इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ कि अगर हम 1 ट्रॉय आउंस की बात करें तो उसमें आप ये कह लें कि 2630 $2635 पे जो रेंज बाउंड थी, फिर $2650 पे रेंज बाउंड हुई। उसके बाद आपकी आलमी मंडी $2670 1 ट्रॉय आउंस पे पहुंच गई है। और ये कल क्लोजिंग के वक्त भी जो है रेट तकरीबन 2670, 2671, 75 इस तरह ही प्लस माइनस में क्लोज हुआ और ऐसे ही चल रहा था। उनकी रीजंस क्या थी वो कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर कर दी थी। उसके अलावा अब जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली बात है वो ये है कि अब करना क्या चाहिए, कि अब हमें फ्रेश बाइंग में आना चाहिए, ख़रीदारी में आना चाहिए, या जो पहले सोना हमारे पास है हमें बेच देना चाहिए। ये डिस्कस करने से पहले परसेंटेज क्या रही कल के दिन वो बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखिए, अब सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि कल जब रेट ने स्पाइक ली तो वो लोग जो नियर टू बाइंग में थे, वो लोग जिन्होंने अभी जो रीसेंट डिप हुई थी 2622 की, 2630 की, 28 की, उसमें जिसने बाइंग कर लिया था 25%, 30%, उन्होंने छोटी स्लॉट में फ़ायदा करके सोना बेचा है, खाली सोना निकाल दिया, अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। इसलिए कल के दिन में बेचने वाले सेलर ज़्यादा थे और बायर कम थे। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखूंगा। वो बताने से पहले अगेन रिपीट कर दूं कि करनी आपने अपनी मर्जी है। आप मार्केट में फिजिकली अपेयर हों, 4-5 लोगों से मशवरा करें, उसके बाद अपना डिसीजन लें कि आपने खाली सोने की ख़रीदारी इस रेट पे करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि जो लोकल मार्केट के सोने की मूवमेंट है ना, वो स्ट्रेंज है। आलमी मंडी के हिसाब से जब आप फॉरेक्स पे बैठो, कई लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहे होते हैं सोने की, और सारी जो आने वाली अपकमिंग इवेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग गोल्ड की कीमत कितनी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, डाटास की बुनियाद पे वो ये चीज़ें बता रहे होते हैं। तो देखो, वहाँ पे तो समझ में आती है कि वहाँ स्लॉट्स में आप बाइंग कर सकते हो, वहाँ 5-5, 7-7 डॉलर, 10-10 डॉलर के फ़र्क से भी आपकी प्रॉफिट टेकिंग और आपका लॉस जो है वो काउंट होता है। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड में काम कर रहे हैं ना लोकल मार्केट में, उनके लिए ऐसा नहीं है। उन्हें सबसे पहले तो खर्चा पकड़ता है ना, कि खाली सोना खरीदेंगे तो उनको पहले बेचने वाले को खर्चा देना है, और अगर खाली सोना बेचेंगे तो खरीदने वाले को खर्चा देना है। तो ये बड़ी एक चीज़ है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए हमने हिसाब लगाना होता है कि आया कि हमें बच क्या रहा है या हमें नुकसान कितना हो रहा है। तो अब अगर हम रेट पे नज़र डालें, खाली सोने क्या जो इस वक्त चल रहा है मार्केट में, जो कि स्टिल थोड़ा सा जो है वो ओवर कॉस्ट है और मार्केट को लेवल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि रेट के अकॉर्डिंगली प्राइस नहीं होगी, ये अब लेवल्स पे करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जब लेवल पर आएगा फिर उसके बाद मंडी और ऊपर जाएगी तो रेट ऊपर जाएगा। खैर, एनी हाउ, इस वक्त खाली सोने पीस का रेट 24 कैरेट का 2,82,700 रुपये फी तोला है, यानी 2,82,700 रुपीज़ पर तोला खाली सोना 24 कैरेट पीस का रेट है। 22 कैरेट सोना 2,59,140 रुपीज़ है, यानी 2,59,140 रुपये फी तोला जो है वो 22 कैरेट सोना है। 21 कैरेट सोना 2,47,360 रुपीज़ पर तोला है, यानी 2,47,360 रुपये फी तोला। लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 2,79,500 रुपीज़ पर तोला, यानी कि 2,79,500 रुपये फी तोला है। अगर आपने 1 ग्राम का की प्राइस निकालनी हो, आप इन रेट्स को तकसीम करेंगे 11,664 से, तो आपके पास 1 ग्राम सोने की कीमत निकल आएगी। उसको आप 5 से 10 से 20 से जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है आप वो निकाल सकते हो। अब सवाल फिर हम रिपीट करते हैं कि आया कि हमें सोना खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, और आगे मार्केट क्या हो सकती है। अब आज के दिन कोई ख़ास डाटा नहीं है, कल सीपीआई का डाटा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उससे मार्केट में जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, बल्कि होगा भी। अब महंगा होगा या सस्ता होगा ये तो कल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और मार्केट इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अब खरीदारी के हवाले से अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट को, डाटास को, तो आज के दिन बाइंग बनती है अगर उसको देखें। लेकिन अगर लोकल मार्केट का बिहेवियर देखें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ख़रीदारी नहीं बनती है, क्योंकि रेट ये उस हिसाब से बढ़ाएंगे नहीं, उस हिसाब से रेट ऊपर नहीं जाएगा। जब मार्केट रेंज बाउंड थी, नीचे था, एक स्टिल पोजीशन पर था, तब बार बार यही हर वीडियो में मैं भी बता रहा था और लोग भी यही बता रहे थे कि आप लोग 50% से अंदर अंदर गोल्ड की खरीदारी कर सकते हो। अगर आपने उस वक्त की बाइंग की हुई है तो आज आपका फ़ायदे का दिन है। अगर आप आज बाइंग का सोचते हो तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से शायद फ़ायदेमंद हो और आगे मार्केट बुलिश हो, रेट ऊपर जाए, लेकिन लोकल मार्केट मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं देगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक आम इंसान की राय है, लेकिन ये है कि आप अपनी वर्किंग कंप्लीट करके
आज के दिन भी ख़रीदारी करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है, दिन में कोई चेंजेस होगी आपसे अपडेट करूंगा, और कल जो है जो भी इंशाल्लाह रेट दोबारा ओपन होता है तो आपको जो है वो वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।